श्री राम दोस्तों, रावण का बड़ा भाई जिसे राम भी नहीं मार सकते थे, आखिर कौन था राम का बड़ा भाई। तो दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक विचित्र कथाएं प्राप्त होती है। उन्हीं में से यह भी कथा प्राप्त हुई है कि रावण का एक बड़ा भाई भी था, जहाँ रावण से असंख्य बलशाली और जिसे मारने में नारायण अस्त्र और उससे भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मारने में विफल रहे थे। तो आखिर उसे किसने मारा था और उसका क्या नाम था, रावण का बड़ा भाई कैसे हुआ, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी, लास्ट तक देखते रहना इस वीडियो को। पूरी जानकारी के साथ रावण का बड़े भाई के बारे में, राक्षस राज सुमाली की पुत्री केकसी का विवाह विश्रेषवा के साथ हुआ था। उसके कुछ ही दिन बाद उसने रावण को जन्म दिया था, परंतु रावण अकेला ही नहीं जन्मा था, उसके साथ ही सतानंद जी का भी जन्म हुआ था। समय के साथ साथ दोनों बड़े होने लगे। सतानंद जी के विषय में अपने भाई रावण से कहीं अधिक श्रेष्ठ होने लगा। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ दोनों भाइयों का शक्ति से परिचय होने लगा और कम आयु में ही दोनों युद्ध शिक्षा लेना आरंभ कर देते हैं। और फिर एक दिन दोनों भाइयों ने अपनी शक्ति की परीक्षण के लिए उद्देश्य से में ही राज्य में युद्ध करने के बीच में रावण ने कहा कि मुझे पता है कि मेरा शरीर आपसे कम विकसित है, लेकिन यह मेरा शरीर कम आंकने की भूल मत करना। यह बात सुनकर रावण का बड़ा भाई सतानंद क्रोध में भर आया और दोनों भाइयों में घनघोर युद्ध हुआ और परिणाम यह हुआ कि रावण को अपने भाई से युद्ध में हारना पड़ा। इस घटना को रावण और सतानंद की माँ केकसी देख लेती है। तब उन्होंने उन दोनों को बहुत डांट लगाई कि तुम आपस में ही युद्ध कर रहे हो, मैंने तुम लोगों को राक्षसी सत्ता को कायम रखने के लिए जन्म दिया था। केकसी सतानंद पर बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गई और उसने कहा कि तुम पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो और जब तक तुम्हारा अनुज रावण पृथ्वी पर राज करेगा तब तक तुम शांत रहो। सतानंद ने अपनी माँ की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और अंतरिक्ष में जाकर रहने लगा। मित्रों, सतानंद का अर्थ होता है जिसके 100 सिर होते हैं। रावण की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण लंका में एकमात्र राक्षस मायासुरी बचा था। मंदोदरी का पिता था और उसी ने रावण के मृत्यु की सूचना अंतरिक्ष में सतानंद को दी थी। जैसे ही उसने रावण की मृत्यु का समाचार सुना तो वह भीषण गर्जना करने लगा और क्रोध अग्नि में जलने लगा और उसकी गर्जना के साथ राम दल तक सुनाई दी। तब श्री राम और उसकी सेना को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिर अब कौन गरज रहा है। उस सतानंद ने अंतरिक्ष से ही छुपकर पृथ्वी पर वार करना शुरू कर दिया था। हनुमान जी और श्री राम ने उसकी हर वार को विफल करना शुरू कर दिया था। सतानंद ने माँ सीता को भी शक्ति पहुंचाने की कोशिश करी थी, लेकिन हनुमान जी ने संभाल लिया था। मित्रों, कहना इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। श्री राम सहित सब सेनाओं को अपने लोक अंतरिक्ष में बुलाना चाहता था और इसलिए वह चुप कर वार कर रहा था। सुग्रीव ने भी श्री राम से कहा, श्री राम आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। इस प्रकार श्री राम की सेना में विचार विमर्श होने लगा और श्री राम की आज्ञा के अनुसार सभी उसके सतानंद लोग उससे युद्ध करने के उद्देश्य के लिए तैयार हो गए। लेकिन माता सीता जी को लंका की एक सुरक्षित गुफा में लक्ष्मण के आरक्षण में छोड़ दिया गया और श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम एवं संपूर्ण सेना को अपने हाथ का आकार बड़ा कर लिया और उसी पर बैठाया और सतानंद लोग पहुंच गए। और उधर रावण के भाई सतानंद ने युद्ध की संभावना को देखते हुए युद्ध की अवस्था को और भी अधिक सघन कर दिया था। मायासुर ने सतानंद से कहा कि इस वानर का विशाल रूप, इसकी शक्ति देखकर क्या आपको चिंता नहीं हो रही है। तो यह सुनकर सतानंद ने तुरंत अपनी माया शक्तियों से श्री राम की सेना पर विभिन्न प्रकार से प्रहार करना शुरू कर दिया था। अपनी वायु और भी अधिक तीव्र कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी की हाथ पर बैठे समस्त वानर योद्धा असंतुलित होने लगे। उसी के बाद में किसी प्रकार से हनुमान जी ने संभाल लिया। उसके बाद सतानंद और हनुमान जी में भीषण युद्ध हुआ और सतानंद ने हनुमान जी से कहा कि मुझे रावण या कुंभकर्ण समझने की भूल मत करना। तुम सब की आत्मा तक काम उठेगी जब मेरे क्रोध अग्नि में तुम सब जल कर
भस्म हो जाओगे, इसी लोक में तुम सबकी समाधि बनेगी। अपने अनुज रावण की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। इतना कहकर सतानंद अटस करने लगा। उसके बाद विभीषण और सतानंद में काफ़ी कुछ बहस भी हुई। उसके बाद में सतानंद राक्षसी सेना और श्री राम की सेना में भीषण युद्ध हुआ। परिणाम यह हुआ कि श्री राम की सेना उसके सामने टिक नहीं पा रही थी, यानी सैकड़ों राक्षसों को मारने के बाद उसके गिने चुने राक्षस तैयार हो जाते हैं। फिर राम और हनुमान का वार भी उस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे। मायासुर भी सतानंद का सहयोग करने व उसे उकसाने में लगा हुआ था। इसके बाद श्री राम ने युद्ध के निमित्त द्वार पर आदित्य को बुलाया। उसके प्रकाश से सतानंद की सेना नष्ट हो गई, लेकिन जैसे ही प्रकाश प्राप्त समाप्त हुआ वह राक्षस पुनः जीवित हो जाते हैं और सतानंद मायासुर के साथ कहीं छुप गया और हनुमान जी के साथ कुछ अन्य वानर वह सतानंद को ढूंढने में जुट जाते हैं। काफ़ी उलझनों का सामना करते हुए हनुमान जी का सामना मायासुर से हुआ। दोनों में काफ़ी युद्ध हुआ। फिर हनुमान जी ने उसे डरा धमका कर सतानंद की मृत्यु कैसे होगी इसका राज भी पूछ लिया। उसने बताया कि सतानंद की मृत्यु का उपाय अस्तर भूलोक के नीचे 5 लू का पार करके 6वें लोक में ही मिल सकता है। इसके बाद हनुमान जी ने मायासुर को अपनी पूंछ में बांधकर पृथ्वी के नीचे उस 6वें लोक को छोटे लोक के चल दिया, जिसमें सतानंद की मृत्यु का अस्त्र था। उधर श्री राम और उनकी सेना सतानंद की मृत्यु के सारे अस्त्र शस्त्र उस पर छोड़ रहे थे जो विफल हो रहे थे। उधर सब ने हनुमान जी की अतुल लोक पहुंची और फिर वितिल लोक, सुतुल लोक और फिर तलाल लोक। और दोस्तों, तलाल लोक पहुंचने के बाद एक विचित्र घटना घटी और हनुमान जी की कृपा से मायासुर ने सच्चाई जान ली कि श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं और उसके बाद मायासुर श्री राम का भक्त बन गया। इससे यह संदेश मिलता है कि सच्चा भक्त भगवान के दर्शन करवा देता है और जो दर्शन कर लेता है, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों ना हो, वह आवश्यक भक्त बन जाता है। इसके बाद में मायासुर को तलात लोक में ही छोड़कर श्री राम हनुमान जी महातल लोकतल को प्रस्थान किए और फिर अंत में रसातल लोक पहुँचे। दोस्तों, यह वही लोक था जिसमें सतानंद की मृत्यु का शस्त्र मौजूद था, जहाँ पर हनुमान जी का सामना नागराज वासुकी देव से हुआ। वासुकी ने हनुमान जी पर वार किया, लेकिन हनुमान जी के सामने क्या कभी कोई चाल चली जा सकती। हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए राम का आज भी सर्वोपरि है और मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, बल्कि सहायता प्राप्त करने के लिए आया हूँ। वासुकी ने कहा कि क्या चाहते हो तुम और कौन हो तुम? हनुमान जी ने बताया कि मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। रावण के बड़े भाई सतानंद के वध के निमित्त उस अस्त्र के लिए आया हूँ जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन फिर भी नागराज वासुकी को यह परिचय समझ में नहीं आया और हनुमान जी ने एक शर्त रखी कि यदि आपने मुझे यहाँ से उठाकर फेंक दिया तो मैं यहाँ से चुपचाप लौट जाऊँगा। यदि आप मुझे हिला भी नहीं पाए तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। वासुकी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब वासुकी की सभी ताकत विफल हो गई तब हनुमान जी का प्रणाम किया और समझ में आ गया कि शिव जी के 11वें अस्त्र है। हनुमान जी ने कहा कि राम के काज में विफल हो रहा है, इसलिए आप मुझे अति शीघ्र वह अस्त्र प्रदान करें जिसके द्वारा सतानंद की मृत्यु होगी। उसके बाद नागराज वासुकी ने यह दिव्य अस्त्र हनुमान जी को दिया और हनुमान जी उस अस्त्र को लेकर अति शीघ्र श्री राम के पास चल दिए। इधर श्री राम ने सतानंद का वध करने के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वह महान अस्त्र भी सतानंद का वध नहीं कर पा रहा था। इसी बीच हनुमान जी वहां पहुंच गए और हनुमान जी ने देखा कि श्री राम सहित उनकी सारी सेना धराराई पड़ी हुई है, क्योंकि नारायण अस्त्र का प्रयोग जो करता है वह कुछ क्षण के लिए शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए श्री राम भी बेहोशी की हालात में थे। यह सब देखकर हनुमान जी को अत्यंत क्रोधित हो उठे और जो दिव्य अस्त्र वे लेकर आए थे उसे सतानंद पर चला दिया। सतानंद को तो मर गया, लेकिन पुनः जीवित हो उठा। उसी समय शिव जी भी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने पूछा कि भोलेनाथ, सतानंद को
मैंने इसकी मृत्यु के अस्त्र से ही मारा है। जब यह कैसे जीवित हो गया? शिव जी ने कहा कि यह सत्य है कि जिस अस्त्र से तुमने सतानंद पर वार किया है उसी अस्त्र से इसका वध होगा। हे हनुमान, सतानंद का वध इतना सहज नहीं है। यहाँ पुष्कर लोक में भेजने में से पूर्व उसकी माता केकसी ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु किसी अजो निजा के हाथों से ही हो सकती है, यानी जो किसी के गर्भ से जन्मा ना हो। शिव जी ने कहा कि देवी सीता यूं निजा है, वह इसका वध कर सकती है। सतानंद की मृत्यु श्री राम और उसकी सेना को होश में ला सकती है। हनुमान जी, अभी तक तुमने वात्सल्य में परिपूर्ण माता के रूप में ही देखा है, संसार ने उनका पवित्रता रूप भी देखा। शिव जी ने कहा कि अब यह समय आने वाला है जब संसार की देवी सीता का मां शक्ति रूप भी देखेगा, जो धर्म की रक्षा करने वाला है किंतु अधर्मी के लिए महाभयंकर रूप होगा, जिसे देवी चंडी के रूप से जाना जाएगा। शिव जी ने हनुमान जी को समझाया और कहा, अब तक तो ब्रह्मा देव ने देवी सीता को इस घटना की सूचना भी दे दी होगी, किंतु तब तक तुम्हें सतानंद को यहीं पर उलझा कर रखना होगा, जिससे कि वह कोई भी अनिष्ट ना कर सके। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा ही होगा प्रभु। उधर ब्रह्मा जी ने जाकर सारी खबर माता सीता को सुनाई और माता सीता अत्यंत क्रोधित हुई। माता सीता ने कहा कि मैं स्वामी स्वामी से कह के हूँ, उस बदला जरूर लूँगी। इसके बाद सीता माता ने बल पुष्कर जो लोक में जाकर अंत कर दिया, लेकिन उनका माता सीता ने सभी देवों ने फूल बरसाए। माता सीता ने सतानंद का वध कर दिया। तो इस तरह से रावण का बड़ा भाई सतानंद था, वो राम के हाथों से भी नहीं मारा गया, वो सीता के हाथों से मारा गया। तो ये था रावण का बड़ा भाई। अब मैं आपको सुनाती हूँ। जामवंत को भरी जवानी में बूढ़ा होने का श्राप किसने दिया था? जामवंत जी एक भालू राजा, जो राम और कृष्ण दोनों के जन्म के समय उपस्थित थे। तो जामवंत जी की कहानी उनके दिव्य जन्म से लेकर उनके जीवन से जुड़ी अद्भुत पुराणिक कथा है कि उनको किसने श्राप दिया था कि वो बूढ़े हो गए। कि जामवंत जी को अभी जीवित युगों तक बुद्धिमान और शक्ति का प्रदर्शन किया और हिंदू धर्म के सबसे प्रेरणादायक और सम्माननीय पात्रों में से एक बने। त्रेता युग में जब रावण की दृष्टा के कारण उत्पन्न परेशानियां और कठिनाइयां असहनीय हो गई थी, देवी पृथ्वी धरती पर स्वर्ग के साथ क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि वह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और रावण का वध करेंगे। ब्रह्मा जी को उनकी मदद के लिए बंदरों का उत्पन्न करने का निर्देश दिया गया था। ब्रह्मा जी ने जामवंत जी और कई अन्य वानरों की रचना की और जामवंत जी के जन्म के विषय में मुख्य पुराणों में दो कथाएं मिलती है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अनुसार ब्रह्मा जी बहुत देर तक बैठकर वानरों की सृष्टि के बारे में सोचते रहे। काफ़ी समय तक वानरों की रचना पर विचार करने के बाद ब्रह्मा को जमाई लेने की इच्छा महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, जवान अनायास की बाहर आ गए कि और रामायण के अनुसार जब संसार में मधु और कटभ नामक दानवों का उदय हुआ था, तब उन्होंने ब्रह्मा को युद्ध के लिए ललकारा था। उनकी चीख और चुनौती सुनकर ब्रह्मा जी असुरों से डर गए थे। उनके चेहरे पर पसीना आने लगा था, जो गालों से बहता हुआ कमर तक पहुंच गया। उस दिव्य पसीने से जवान अस्तित्व में आए, इसलिए उनका नाम अंजुबा पड़ा, अर्थात वह जीव जो पसीने के पानी से उत्पन्न हुआ हो। चूँकि वह जम्बूनाथ देश में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने जामवाल कहा जाता है। उस समय जामवाल के जन्म का मुख्य कारण देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करना था। जामवंत का जीवन विभिन्न युगों में फैला हुआ है और वे भगवान विष्णु के अनेक अवतारों के साक्षी रहे हैं। वामन अवतार से लेकर कृष्ण अवतार तक जामवंत जी ने न केवल इन दिव्य अवतारों को देखा है, बल्कि उनके साथ अनेक महत्वपूर्ण ब्रह्मांडिक घटनाओं से में भी भाग लिया है। अब श्री विष्णु राक्षस मधु और कटभंग कर रहे हैं और अंत में विष्णु जी
ने मधु और कटभ को मार डाला और उसकी उम्र ज्ञात है क्योंकि उनका जन्म कब हुआ था और उसका कोई समय नहीं था। रामायण की घटनाओं के समय उनकी आयु 6 मनछुआ थी। जामवंत का जन्म सतयुग में हुआ था और वे त्रेता युग और द्वापर युग में भी जीवित रहे थे। उन्होंने रामायण और महाभारत दोनों में भाग लिया था। अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से धर्म की रक्षा की। एक कथा के अनुसार जब जामवंत युवा थे तो उन्होंने समुद्र का मंथन देखा था। उनकी उपस्थिति इस बात का परिणाम है कि वे सतयुग में भी मौजूद थे। उन्होंने देवताओं से रोग निवारक वनस्पति शल्यपर्णी के बारे में जानकारी इस्तेमाल की थी और हनुमान तक पहुंचाया था। जामवंत की आयु अत्यंत लंबी थी और उनका जीवन किसी एक युग तक नहीं बल्कि तीनों युग, सतयुग युग, द्वापर युग और त्रेता युग, तीनों में माना जाता है। जामवंत जी अमर है या कलयुग के अंत में कली के वध के लिए कल की अवतार तथा 7 चिरंजीव के साथ जामवंत जी भी प्रकट होंगे। रामायण के अनुसार जामवंत जी का जन्म हुआ था तब कोई ब्रह्मांड या समय नहीं था, इसलिए उनकी उम्र या जन्म तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता। श्री राम के समय जवान की आयु 6 मनवचा चतुर्युग थी। माना जाता है कि वर्तमान युग 7 नवंबर का 28वां चतुर है और यह पता लगाना कठिन है कि जामवंत भगवान भालू थे। आमतौर पर उन्हें एक वृद्ध भालू के रूप में ही विचित्र किया गया है, लेकिन कुछ भारतीय ग्रंथों में उन्हें बंदरों के रूप में भी वर्णित किया गया है। वाल्मीकि रामायण में जामवंत जी को कपि अर्थात बंदर और भालू शब्दों से दर्शाया गया है। वाल्मीकि रामायण के बाल्यकांड में जवान जी को राक्षस भी कहा जाता है। इससे यह माना जाता है कि जामवंत को भालू थे। भगवान विष्णु मदद करने के लिए ब्रह्मा जी का उद्देश्य दिव्य बंदरों का सृजन करना था, इसलिए जामवंत नहीं है। जामवंत इन्हें विष्णु पुराण में एक कोटि सिंह के समान शक्तिशाली और मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत में एक अद्भुत योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। जामवंत जी को अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, वेद पाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। उन्हें सभी वेद पुराण शास्त्र कंठ थे। श्री राम जी की सेना में वे सबसे वृंद और बुद्धिमान थे और इसी कारण श्री राम भी उनका बड़ा सम्मान किया करते थे। जामवंत जी की सामर्थ्य केवल उनकी शारीरिक शक्ति और सीमित नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक प्रवीणता और युद्ध में उनकी बुद्धिमत्ता भी उन्हें एक महान योद्धा बनाती है। जामवंत जी को जामवाल, जामवंत या अंजहुआ के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें हिमालय का राजा भी कहा जाता है, जिन्होंने भालू का रूप धारण किया और श्री राम की सहायता के लिए पृथ्वी पर आए। पौराणिक कथाओं के अनुसार वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे और अत्यंत बलशाली थे। जब भगवान वामन ने 3 कदम नाप कर तीनों लोकों को 2 चरणों में माप लिया, तब उन्होंने यह दिव्य घटना अपनी आंखों से देखी थी और पृथ्वी की प्रबल शक्ति के साथ परिक्रमा की थी। जब भगवान वामन महाबली से तीनों लोकों को प्राप्त कर रहे थे, तब जामवंत जी ने एक ही छलांग में वामन अवतार की 21 बार परिक्रमा की थी। बिजली की गति की इस यात्रा में उनके पैर का अंगूठा महामेरु पर्वत के सर्वोच्च शिखर को छू गया और जिसे महामेरु ने अपना अपमान समझा और जामवंत जी को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपनी गति और जवानी पर घमंड है। अब से मैं तुम्हारा शरीर यह नहीं रहेगा, यहाँ तुम्हारा दिमाग चलता है और तुम हमेशा बूढ़े रहोगे। इस श्राप के कारण जवान बूढ़े हो गए और इच्छा पूरी करने में असमर्थ हो गए। जामवंत जी की सबसे लोकप्रिय कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। उन्होंने भगवान श्री राम की रावण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हनुमान को लंका तक छलांग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब लक्ष्मण युद्ध में घायल हो गए, तब जामवंत ने अपने ज्ञान से संजीवन बूटी ढूंढने में हनुमान की मदद की। उन्होंने हनुमान जी को बताया कि संजीवन बूटी कहाँ मिलेगी, उसकी पहचान कैसे करनी है। जामवंत और हनुमान की मित्रता भी रामायण की एक प्रसिद्ध कहानी है। जब वानरों को पता चला कि सीता देवी को खोजने के लिए सागर पार जाना होगा, तो वे दुविधा में पड़ गए थे। इस बिंदु पर विभिन्न वानरों ने अपनी अपनी छलांग लगाने की अपनी क्षमता के बारे में बात की और कुछ ने कहा कि वे समुद्र पार कर सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। हनुमान को चुपचाप खड़े देखकर ब्रह्मा के पुत्र जामवंत जी ने शक्तिशाली वायुपुत्र से बात की और उन्हें
उनकी यों क्षमताओं की याद दिलाई कि एक आदर्शी के श्राप के कारण हनुमान जी ने अस्थायी रूप से अपनी समृद्धि और शक्ति को खो दिया था। उन्होंने धीरे से हनुमान जी को उनके अतीत के माध्यम से निर्देश किया और उन्हें उनकी दिव्य उत्पत्ति, विभिन्न देवताओं से प्राप्त वरदान और उनकी ताकत और चंचलता के विश्वसनीय कार्यों की याद दिलाई। वैसे ही हनुमान जी को अपने वास्तविक रूप का स्मरण हुआ। रावण की हार हुई, आत्मविश्वास फिर से जाग उठा और जामवंत जी ने हनुमान जी को मारने के लिए ताकत भी याद दिलाई और उन्हें लंका हनुमान जी के बल से ही रावण की हार हुई थी। एक बड़ी छलांग लगाने के लिए शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने वानर जाति में हनुमान के रूप में अवतार लिया था। हनुमान जी को भगवान शिव का श्रेष्ठ अवतार महारुद्र भी कहा जाता है। जब श्री राम लक्ष्मण पर कोई संकट आया तब हनुमान जी ने उसे अपनी बुद्धि और पराक्रम से दूर किया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में समय भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि से कहा कि हनुमान के पराक्रम से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। अपनी महाशक्तियों के कारण हनुमान जी वह सब कर सकते हैं जो किसी के बस में भी नहीं होता। कई राक्षसों का उन्होंने वध किया। युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया, जिसमें धूमाक्ष, अकपन, देवातक, त्रिशरा, निष्कुम आदि प्रमुख थे। हनुमान जी और रावण भी भयंकर युद्ध, रावण का भी भयंकर युद्ध हुआ। रामायण के अनुसार हनुमान जी का थप्पड़ खाकर रावण उसी तरह कांप उठा था जिसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगते हैं। हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां उपस्थित सभी वानरों में हर्ष छा गया था। माता सीता की खोज करते समय जब हनुमान, अंगद, जामवंत आदि वीर समुद्र तट पर पहुंचे तो 100 योजन विशाल समुद्र को देखकर उनका उत्साह कम हो गया था। तब अंगद ने वहां उपस्थित सभी पराक्रमी वानरों से उनके छलांग लगाने की क्षमता के बारे में पूछा। तब किसी वानर ने कहा कि वह 30 योजन तक छलांग लगा सकता है, तो किसी ने कहा कि वह 50 योजन तक छलांग लगा सकता है। ऋषि राज जामवंत ने कहा कि वह 90 योजन तक छलांग लगा सकता है। सभी की बात सुनकर अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन तक छलांग लगा कर समुद्र पार तो कर लूंगा, लेकिन वापिस लौट आना यह असंभव है। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल और पराक्रम का स्मरण कराया और हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को एक छलांग में ही पार कर लिया। समुद्र लांघने के बाद हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो लंका के द्वार पर ही लंकनी नामक राक्षसी ने उनको रोक लिया। हनुमान जी ने उसे परास्त कर लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने माता सीता को बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर हनुमान जी के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। माता सीता के न मिलने पर हनुमान जी ने सोचा कि रावण ने उसका वध तो नहीं कर दिया। यह सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन इसके बाद वे लंका के अन्य स्थानों पर माता सीता को खोजने लगे। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार हनुमान जी ने यह कठिन काम भी बहुत ही सहजता से कर लिया। अक्षय कुमार का वध कर दिया। माता सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। ऐसा हनुमान जी ने इसलिए किया था ताकि वह शत्रु की शक्ति का अंदाजा लगा सके। जब रावण के सैनिक हनुमान जी को पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने उनका वध कर दिया। तब रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसको भी मार दिया। हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए लंका में आग लगा दी। पराक्रमी राक्षसों से भरी हुई लंका में जाकर माता सीता की खोज और राक्षसों का वध कर लंका को जलाने का साहस हनुमान जी ने बड़ी ही सहजता से कर दिया था। विभीषण ने श्री रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे, उसी
तो उनकी मुलाकात विभीषण से हुई। राम भक्त हनुमान को देखकर विभीषण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि क्या राक्षस जाति का होने के बाद भी श्री राम मुझे अपनी शरण में लेंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम अपने सभी भक्तों से प्रेम करते हैं। जब विभीषण रावण को छोड़कर श्री राम की शरण में आए तो सुग्रीव, जामवंत आदि ने कहा कि यह रावण का भाई है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में हनुमान जी ने ही विभीषण का समर्थन किया था। अंत में विभीषण के परामर्श से ही श्री राम ने रावण का वध किया था। राम लक्ष्मण के लिए पहाड़ लेकर आए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध के दौरान रावण के पुत्र इंद्रजीत ने महाअस्त्र चलाकर भगवान श्री राम व लक्ष्मण को बेहोश कर दिया था। तब ऋषिराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि तुम शीघ्र हिमालय पर्वत पर जाओ, जहाँ तुम्हें ऋषभ कैलाश शिखर पर दिखाई देंगे। उन दोनों के बीच में एक औषधि का पर्वत है, तुम उसे ले आओ। जामवंत जी ने कहा कि यह हनुमान जी तुरंत उस पर्वत को लेने उड़ गए। अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर हनुमान जी औषधि का यह पर्वत समय रहते उठा कर ले आए। उस पर्वत की औषधि की सुगंध से ही श्री राम, लक्ष्मण व करोड़ों घायल वानर पुण्य स्वस्थ हो गए। तो इस तरह से हनुमान जी के बल और पराक्रम से ही रावण का वध हुआ था। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम। श्री राम दोस्तों, रावण और कुबेर दोनों सगे भाई थे, तो फिर रावण असुर और कुबेर देव क्यों कहलाए? पौराणिक कथा के अनुसार पुलत्स्य ऋषि ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं। इनकी गिनती सप्तऋषियों और प्रजापतियों में की जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने पुलत्स्य ऋषि को पुराणों का ज्ञान मनुष्यों में प्रसारित करने का आदेश दिया था। पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा ऋषि हुए और हविष्यु के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। विश्रवा ऋषि की एक पत्नी इलाबिडा से कुबेर और केकसी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुए थे। सुमाली विश्रवा के ससुर व रावण के नाना थे। विश्रवा की एक पत्नी माया भी थी, जिससे खैरदूषण और त्रिशिरा पैदा हुए थे, और जिनका उल्लेख तुलसी पौराणिक कथाओं के अनुसार पुलत्स्य। जय श्री राम दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार पुलत्स्य ऋषि। जय श्री राम दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार पुलत्स्य ऋषि ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं। इनकी गिनती सप्तऋषियों और प्रजापतियों में की जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने पुलत्स्य ऋषि को पुराणों का ज्ञान मनुष्यों में प्रसारित करने का आदेश दिया था। पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा ऋषि हुए थे, जो हविभ्रु के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। विश्रवा ऋषि की एक पत्नी इलाबिडा से कुबेर और केकसी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुए थे। सुमाली विश्रवा के ससुर व रावण के नाना थे। विश्रवा की एक पत्नी माया भी थी, जिससे खैरदूषण और त्रिशिरा पैदा हुए थे, और जिनका उल्लेख तुलसी की रामचरितमानस में मिलता है। 2 पौराणिक सदर्भ रावण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जरूरी है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि बैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश करने से इनकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की व अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा।
तब ऋषियों ने अपने श्राप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रस्थित हो सकोगे। इसके साथ एक और शर्त रखी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। यह श्राप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्यकशिपु राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताललोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार करना पड़ा था। फिर विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को मुक्त कराया। हिरण्यकशिपु की ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना आरंभ कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यकशिपु विष्णु विरोधी था और अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मरवाने के भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया था। खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट होना ईश्वर की साक्षात सर्वव्यापी उपस्थिति का ही परिणाम है। त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और तीसरे जन्म में द्वापर में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया तब ये दोनों शिशुपाल व दंतवक्र नाम से अनाचारी के रूप में पैदा हुए। इन दोनों का ही वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। त्रेता युग में रावण के अत्याचारों से स्वर्ग त्राही त्राही मची हुई थी। रावण का अत्यंत विकराल स्वरूप था और वह स्वभाव से क्रूर था। उसने सिद्धियों की प्राप्ति हेतु अनेक वर्षों तक तप किया और यहाँ तक कि उसने अपने सिर अग्नि में भेंट कर दिए। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर रावण को वर दिया कि दैत्य दानव यक्ष कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा, परंतु इसमें नर और वानर को शुमार नहीं किया गया है। इसलिए नर रूप में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, जिन्होंने वानर की सहायता से लंका पर आक्रमण किया और रावण तथा उसके कुल का विनाश हुआ। प्रकांड पंडित एवं ज्ञाता होने के नाते रावण यह जानता था कि श्री राम के रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। छल से विरोही का हरण करने के बावजूद उसने सीता को महल की उपेक्षा उपशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि एक अप्सरा रंभा का श्राप उसे हमेशा याद रहता था कि रावण, यदि कभी तुमने बलात्कार करने का प्रयास किया तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। खैर, दूषण और त्रिशरा की मृत्यु के बाद रावण को पूर्ण रूप से अवगत हो गया था कि वे मेरे जैसे बलशाली पुरुष थे जिन्हें भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता था। रावण एक विचारक और दार्शनिक पुरुष था। वह आसक्त था कि यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान है तो उनके हाथों मरकर उन्हें लोक में जाना उत्तम है, और यदि वे मानव है तो उन्हें परास्त कर संसारिक यश प्राप्त करना ही उचित है। अतः रावण का परास्त होना इस बात का परिणाम है कि बुराइयों के कितने ही सिर हो, कितने ही रूप हो, सत्य की सदा जीत होती है। विजयदशमी को सत्य की और असत्य पर विजय के रूप में देखा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में नवरात्रि का व्रत करने के बाद ही रावण का वध किया था। पुलत्स्य ऋषि के उत्सुक कुल में जन्म लेने के बावजूद रावण का प्रभाव और अधोगति के अनेक कारणों से, मुख्य रूप से दैविक व मानविक कारणों का उल्लेख किया जाता है। दैविक एवं परमाणु से संबंधित कारणों से उन श्रापों की चर्चा की जाती है जिनकी वजह से उन्हें राक्षस योनि में पैदा होना पड़ा। माइक स्तर पर शक्तियों के दुरुपयोग से उनके तपस्या से अर्जित ज्ञान को नष्ट कर दिया था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद अशुद्ध राक्षसी आचरण ने उन्हें पूरी तरह से सारोवर कर दिया था, और हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर रावण ने अपने पहचान नहीं सका था कि उसके आराध्य देव शिव के अवतार हैं। रावण के अहंकारी स्वरूप से यह शिक्षा मिलती है कि शक्तियों के नशे में चूर होने से विनाश का मार्ग परास्त होता है। भक्त के लिए विनयशील अहंकार होना प्राथमिक आवश्यकता है। तो दोस्तों,